नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां हरियाणा की जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां शंकर सहायक कन्या विद्यालय में साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी दी गई। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के तिहाई दत्त नगर गांव में हरियाणा से लाई गई शराब पीने के बाद 3 ग्रामीणों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतकों के चाचा गणेश ने बताया कि दोनों मृतक छोटे किसान थे और खेतीबाड़ी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। अचानक हुई मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शराब के सैंपल लेकर जांच की जाएगी और मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चल सकेगा। अरे भैया, जो घटना हुई है ये कब कब हुई है घटना? अरे भैया, ये जो आपके पति के साथ जो घटना हुई है कब हुई? 7 बजे कह 7 बजे तो कह 6 बजे तो होंगे। मैं तो पैसा कर रही है तो लाई तो कल 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 की घटना दारू तो कल 7 बजे पी के आए गए यहाँ 8 बजे 9 बजे लाए। 9 बजे एक फलकिया खाई है, फिर तो पंटी आते रही है। किसके साथ दारू पी थी? अरे दैया ना भूल गई, नेकसा के संग दारू पिए जा कह रहे जो गैया के हैं जा कह रहे गुड्डनिया। मैंने कही जा तबीयत कैसे घबरानी है का हो कर मौका ना खान दई रोटी तो कह रहे जा नेकसान है गुड्डनिया झर दे दो मौका मैं ना बचंगो ले जा मौका। में जो घटना हुई है, अभी जो 2 लोग एक्सपायर हो गए हैं, एक की हालत गंभीर है। जी जी। तो इसमें मौके पर अब तक की क्या स्थिति है? हाँ, हम लोग मौके पर गए थे, उनके परिवारीजनों से मिले और ग्राम के लोगों से भी बातचीत की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि उनमें से एक व्यक्ति जो अभी जिसका इलाज चल रहा है, भगवान दास, वही जो है परसों लौटे थे हरियाणा से। वो हरियाणा में मजदूरी का कार्य करते थे, परसों वहाँ से लौटे थे और कल सुबह ये तीनों ही व्यक्ति, भगवान दास ने पहले दोनों लोगों को बुलाया है, आपस में तीनों व्यक्ति बैठे थे किसी के ट्यूबवेल पे और वहीं जो है इन लोगों ने कुछ खाया पिया है। अब क्या खाया पिया ये तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मौके पर खाली एक स्प्राइट की बोतल मिली है, जिसमें कुछ ऐसा पदार्थ भी नहीं था जिससे बहुत को रिकॉग्नाइज हो सकते हैं और मौके पर अन्य कोई चीज़ नहीं मिली है। तो अभी तो फ़िलहाल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि कैसे ये घटना हुई। लेकिन फ़िलहाल लोगों द्वारा यही बताया गया कि कुछ पदार्थ जो था वो ये भगवान दास जी लाए थे और उसके बाद उन लोगों ने उसको खाया पिया जो भी, उसके बाद ही घटना हुई है। तो ये लोग वहाँ से इकट्ठे होने के बाद अपने घर भी पहुँचे हैं। शाम को 4 बजे के आसपास इनकी तबीयत थोड़ा ख़राब हुई है, तो घर वालों ने उनको हॉस्पिटल ले गया और फिर आगे जब लोकली इलाज संभव नहीं हो पाया तो फिर उनको जो है शहर में जाके इलाज कराया गया। और सैंपलिंग भी की गई है क्या? सैंपलिंग की गई है, आसपास की सभी जो है दुकानों की सैंपलिंग की गई है और स्थानीय लोगों से जानकारी की है कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं किसी की तबीयत खराब है, किसी को कोई समस्या है। स्थानीय लोगों से बार बार ये पूछा भी गया है और वहाँ हम लोग ने जितनी भी जगह विजिट किया कहीं कोई इस तरह की समस्या नहीं। 29/8/2025 को थाना अलीगंज अंतर्गत ग्राम तिकाई दत्तपुर के प्रधान द्वारा रात्रि लगभग 9 बजे थाने पर सूचना दी गई कि उनके गांव के 3 व्यक्ति भगवान दास, रामवीर एवं सूरजपाल, ये तीनों व्यक्ति मिलकर सुबह 8 बजे गांव की एक ट्यूबवेल पर शराब पी रहे थे। शराब पीने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद इनकी हालत बिगड़ी तो इनको नज़दीक के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां रामवीर की लगभग शाम 6 बजे डेथ हो गई। दोनों व्यक्ति सूरजपाल और भगवान दास उपचाराधीन है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और इनके द्वारा जो भगवान दास है ये कल ही दिनांक 28 को शाम 6 बजे हरियाणा में फरीदाबाद में काम करते हैं, वहाँ से आए थे। अपने साथ वहाँ से एक शराब की बोतल लेके आए थे। उसी शराब की बोतल में से एक स्प्राइट की बोतल में इन्होंने शराब को घाल के ट्यूबवेल पर बैठकर तीनों व्यक्तियों ने पिया था। तो जो व्यक्ति ये हरियाणा से जो शराब लेके आए थे उसको भी बरामद कर लिया गया था। स्प्राइट की बोतल जिसमें घाल कर इनके द्वारा पिया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। उसको पीने के बाद में इनकी हालत बिगड़ी। सूरजपाल जो उपचाराधीन थे उनकी सुबह में आज डेथ हो गई है। भगवान दास जो फरीदाबाद में काम करते थे, शराब लेकर आए थे, वो अभी उपचाराधीन हैं। और इसमें आसपास के व्यक्तियों से भी, गांव के अन्य व्यक्तियों से, अन्य शराब के ठेके और उनके आसपास पड़ने वाले सभी गांव में जानकारी की गई है। इस तरह शराब पीने से अन्य किसी भी व्यक्ति की आसपास के क्षेत्रों में तबीयत खराब नहीं है। इसमें जो इस बोतल को ये हरियाणा से लेके आए थे उन पर हरियाणा मार्का भी लगा हुआ है
उसको भी ट्रेस कराया जा रहा है। एक टीम हरियाणा इसके संबंध में जानकारी हेतु भेज दी गई है तथा स्प्राइट की बोतल जिसमें घालकरण के द्वारा पिया गया था उसको बरामद कर लिया गया, फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। भगवान दास जो फरीदाबाद में रहते थे वो उपचाराधीन है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई और आवश्यक सतर्कता बढ़ती जाएगी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। बरेली में श्रावण पहरी सम्मान 2025 समारोह में जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी ग्रामीण मुकेश मिश्र, एसपी ट्रैफिक अकमल खान सहित सभी थाना प्रभारियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नाथनगरी सुरक्षा समूह ने बताया कि लाखों श्रद्धालुओं के आगमन के बावजूद कांवड़ यात्रा व जलाभिषेक शांति से संपन्न हुए, जिसका श्रेय प्रशासन और पुलिस की सतर्कता को जाता है। संवेदनशील क्षेत्रों में भीड़ प्रबंधन, यातायात, मेडिकल सुविधाओं की बेहतरीन व्यवस्था की सराहना हुई। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य ने जनता का आभार जताते हुए संवाद और सहयोग को समाधान की कुंजी बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, व्यापारी, सामाजिक संगठन और श्रद्धालु शामिल हुए। देखिए, नाथ नगरी सुरक्षा समूह के द्वारा आज जो है श्रावण प्रहरी सम्मान 2025 का आयोजन किया गया था और इसमें जो पिछले कुछ महीनों में विभिन्न धार्मिक जो कार्यक्रम में संपन्न हुए हैं, खासतौर से जो पूरा एक माह का कार्यक्रम था श्रावण का कार्यक्रम, उसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने पूरा सहयोग प्रदान किया है। सभी लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया। निश्चित रूप से ये एक प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं पूरे प्रशासन और पुलिस में एक नई ऊर्जा का संचार करने में सफल होते हैं। मैं इसका अच्छे कार्यक्रम के लिए जो इसके आयोजक कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने इन धार्मिक कार्यक्रमों को पूरे अपनी सक्रियता के साथ उसको संपन्न कराया है, आगे भी इसी प्रकार से इन लोगों का जो सहयोग है पुलिस और प्रशासन को मिलता है। दुर्गा जी, आप क्या कार्यक्रम था? मेरे कैमरे के आगे देखिए, विगत सावन माह में जिस प्रकार पुलिस प्रशासन ने और हिंदूवादी संगठनों ने आपस में समन्वय बनाकर ये सुचारू रूप से कांवड़ व्यवस्था संपन्न कराई थी, आज उसी के निमित्त नाथ नगरी सुरक्षा समूह और हिंदू जानमंच द्वारा संयुक्त रूप से एक पुलिस प्रशासन का ये सावन पहरी सम्मान कार्यक्रम रखा गया और हमको बहुत, मैं वास्तव में धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के पुलिस अधिकारियों को। इन्होंने हमारे निमंत्रण को पूर्णतः स्वीकार किया और समस्त आला अधिकारी आज यहाँ सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित थे और वास्तव में अब ये परिपाटी आगे तक चलती रहेगी, क्योंकि जैसा अब तक होता आया हम आप समझते थे कि हिंदूवादी संगठन और पुलिस प्रशासन छत्तीसगढ़ का रहता है, लेकिन वैसा नहीं होगा। हम सब लोग मिलकर समाज के लिए कार्य करेंगे, राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे। किन लोगों के लिए सम्मान किया गया? आज जो भी सम्मान किया गया था, माननीय जिलाधिकारी महोदय, समस्त प्रशासनिक अधिकारी, माननीय कप्तान साहब, समस्त पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्र अधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक और कई उप निरीक्षकों को सम्मान कार्यक्रम यहाँ किया गया था, जिसमें करीब आज हम लोगों ने 50 पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी को सम्मान किया है। निश्चित ही अब हम आगे उसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और समाज के आज लोगों ने आज यहाँ उपस्थित रहे उन सभी का धन्यवाद, आभार। समस्त मीडिया कर्मियों का भी विशेष रूप से आभार। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां महरौनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जरिया के ग्रामीणों ने शनिवार को उप जिलाधिकारी महरौनी को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है और युवाओं पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर इस कारोबार को बंद कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि यदि शीघ्र ही अवैध शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद बिलारी शंकर सहाय हर सहाय कन्या विद्यालय में साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी दी गई है। साइबर क्राइम सुरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिंकू सिंह, राष्ट्रीय महासचिव मोहित कुमार भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज देश भर में साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से देश में अपराध बढ़ रहे हैं, जिसमें बैंकिंग क्राइम, वेबसाइट क्राइम, मोबाइल क्राइम, फ़ोन पे, गूगल पे आदि शामिल हैं। मीडिया प्रभारी राजकुमार कश्यप ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो तुरंत डायल 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर तथा साइबर क्राइम सुरक्षा संघ से संपर्क करें। अंत में साइबर क्राइम सुरक्षा संघ की टीम ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान अनुज चंद्र, अनिल ठाकुर, मोहित शर्मा आदि के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट।
प्रयागराज के चौफटका क्षेत्र डेयरी फार्म के अंदर हजरत पठान शाह बाबा का बड़ी धूमधाम के साथ 38वां सालाना उर्स मनाया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद रहे। बता दें कि विगत 38 वर्षों से ये उर्स होता आ रहा है। दरगाह के खादिम मौलाना नूर अहमद ने बताया कि आपकी दरगाह पर हर बृहस्पतिवार को बड़ी तादाद में लोग आते हैं। कार्यक्रम में गुस्ल का सिलसिला शुरू होना, उसके बाद चादर पोशी की गई और फतिहा खानी हुई। फिर लंगर का सिलसिला चला और सूफियाना अंदाज में कव्वाली शुरू हुई। ये हजरत शहीद पठान शाह बाबा है, चौफटका डेयरी फार्म के बगल में, डेयरी फार्म के अंदर मछली बाजार के बगल में, जो हर साल की उर्स होता है। इस साल भी उर्स हुआ। करीबन 36-37 साल से मुसलसल प्रोग्राम हो रहा है। तो हमारे यहाँ सब लोग धर्म के लोग जुड़े हैं। ये अमननाथ साहब हैं और ये हमारे रईस पादरी साहब, तमाम लोग धर्म के लोग जुड़े हैं जो आते हैं मुझसे इलाज कराने के लिए और फ्री में उनका इलाज किया जाता है। तो हर साल की तरह इस बार भी 8 बजकर 12 मिनट पे गुस्ल हुआ 9 बजे तक और फिर उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है, लंगर का सिलसिला चला। बस लोगों से यही मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर नहीं बल्कि अच्छे काम से पहचाना जाए और अच्छे काम करते हुए हम लोगों को ज़िंदगी गुजारने की हर लोगों को कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को हमेशा ये साबित करें कि ये हिंदुस्तान जिस तरह आज़ाद देश है उस तरीके से हम लोग इसमें शामिल होकर काम करें। 38वां सिर्फ एक बार होता है मई में, लेकिन इस बार लेट हो गया, थोड़ा टाइम गुजर गया। 600 से 700 लोग हिस्सा लेते हैं। ये देना चाहते हैं कि ये एक मज़ार इलाहाबाद की ऐसी है जो कि हर धर्म के लोग जुड़े हैं और जो मेन इनके मज़ार की देख रेख है ये अमरनाथ साहब हैं और संतोष रावत जो मज़ार की देख रेख करते हैं और हम लोग तो बस इन्हीं के साथ हजरत की खिदमत में लगे हुए हैं। हमारा सिलसिला चिश्तिया है। हजरत सैयद पठान शाह बाबा जो आए हैं वो गाजी सरकार के फैल से हैं जो ये शहीद हैं और इनकी काफ़ी जो शजरा है हमारे पास मौजूद है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर इनके कई भाई हैं जो प्रयागराज में एक भाई और भी रहते हैं और भी इनके भाई कानपुर में एक हैं जो कि इनका सिलसिला चला आ रहा है गाजी मियां तक। इनके दर्शन से में तो लोग दिल्ली से भी आए हैं, कानपुर से भी आते हैं और यहाँ तक कि एमपी से भी लोग आते हैं जो ज़ियारत करते हैं, लोग फैज़ पाते हैं और यहाँ दुआ लेकर चले जाते हैं। मैं मौलाना नूर अहमद, बेली, प्रयागराज। बस बाबा की महिमा है और मैं यहाँ करीबन 25-28 साल हो गया मेरे को और ऐसा कोशिश ये होती है कि हमारी पर दिन हम दर्शन करें और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और सारी मनोकामना हमारी जरूर पूरी होती है। बस ऐसे ही बस एक दिन मैं ऐसे ही गुजर रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे लगा सड़क पे मैं खड़ा हो गया, यहाँ कीचड़ भरा हुआ था एकदम पूरा। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये करीबन 35 साल पुराना है और मैंने कीचड़ देखा तो मुझे ये लगा कि जाके दर्शन करना चाहिए। पहले दिन तो मैंने बाहर से ही हाथ जोड़ के मैं चला गया
उसके बाद जो है फिर जो है मैं दूसरे दिन आया, फिर मैं जब गुजरा तो फिर धीरे से कीचड़ में पैर रखते रखते किसी तरह से बाबा जी के दर्शन किया मैंने, और उस दिन से आज तक मैं दर्शन करता ही रहा हूँ। रहने वाले मैं प्रॉपर इलाहाबाद का हूँ। मैं संतोष रावत हूँ और मेरी शॉपें हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का मेरा बिजनेस है, और रामा इलेक्ट्रिकल जॉनसनगंज नियर स्टेट बैंक के बगल में है। काफ़ी पुरानी शॉप है। रामा फैंसी पैलेस है, दी लैम्प हाउस है, सन इंटरप्राइजेज है, और रिसेंट जो है अभी जो है सी&एफ में वर्किंग करने जा रहा हूँ कंपनी का। ईस्टर्न पूरा यूपी में काम करने जा रहा हूँ। नहीं मुझे क्या मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मज़हब कोई भी हो, आपको उसकी कद्र करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे भगवान भी मुझे बहुत प्रिय है। अभी संडे को मैं क्या नाम है गणेश जी का जो है क्या नाम है भंडारा करने जा रहा हूँ अपने घर के बाहर। तो ऐसा नहीं है, मैं मेरी कोशिश ये होती है मैं चर्च भी जाता हूँ और मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ। हमारे पीतम नगर गुरुद्वारा में क्या नाम है गुरुद्वारा है, घर से बाहर निकलता हूँ गुरुद्वारा जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, फिर बाबा जी के दरबार जाता हूँ, फिर अपने काम से निकल जाता हूँ मैं। हम तो संदेश यही देना चाहते हैं, हमारी तो आस्था पूरी है। हम तो घर से निकलते हैं पहले इन्हीं के दर्शन करके तब फिर कोई काम करते हैं। और ये मेरा कम से कम नहीं तो 30 साल से तो कंटिन्यू है। और यहाँ आने के बाद तमाम लोगों को मैंने देखा, ऐसा ऐसा केस बिगड़ा देखा जो अपने आप ठीक हो गए। अरे एक आध दो लोगों को तो पागल को मैंने जो देखा वो बाबा के दरबार में चौखट पकड़े पकड़े अपने आप ठीक होके चले गए। और इस तरह जो है मेरा मेरे परिवार का सब लोगों का यहाँ पूरी आस्था है। जी मैं तो जानता हूँ कि जात मजहब कुछ नहीं होता, इंसानियत होनी चाहिए। अमरनाथ कुशवाहा, सुलेमसराय निवासी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।